नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिमोरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के बारे में। तो फिमोरल नेक स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज होता है रिपीटेड लोडिंग के कारण फिमोरल नेक पे, जो लीड करता है टू ईदर कंप्रेशन साइड इंफीरियर मीडियल नेक या टेंशन साइड सुपीरियर लैटरल नेक का स्ट्रेस फ्रैक्चर। डायग्नोसिस हो सकता है एक्सरे से, बट फाइंडिंग्स लैग बिहाइंड करती है, ऑफन रिजल्टिंग इन नेगेटिव रेडियोग्राफ्स। शुरुआत में एमआरआई डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल रेडियोग्राफ्स। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है फॉर कंप्रेशन साइड फ्रैक्चर्स लेस देन 50% femoral neck width का। कैन्युलेटेड स्क्रू फिक्सेशन इंडिकेटेड है फॉर टेंशन साइड स्ट्रेस फ्रैक्चर या कंप्रेशन साइड फ्रैक्चर जिसमें 50% से ज्यादा विथ इन्वॉल्व है या हिप एफ्यूजन है। एपिडेमियोलॉजी देखें तो इंसिडेंस है 0.4%। ये मिलिट्री पर्सनल में देखा जाता है, मतलब 20 पर 10,000 रिक्रूट्स पर ईयर। 3 to 5% स्पोर्ट्स रिलेटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं। 9% ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में आता है। डेमोग्राफिक्स देखें तो एज का रेंज है 16 to 56 ईयर्स ऑफ एज। मेल टू फीमेल रेशियो में फीमेल्स ज़्यादा सफ़र करती है इससे दैन मेल्स, और ये मोस्टली कॉकेशियन रेस में देखा गया है। रिस्क फैक्टर्स देखें तो डेमोग्राफिक्स में फीमेल कॉकेशियन ओल्डर एज पेशेंट्स कॉमन है। एक्टिविटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर देखें तो मिलिट्री पर्सनल, ट्रैक फील्ड या क्रॉस कंट्री एथलीट में देखा जाता है, और हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी एथलीट्स में देखा जाता है। मेडिकल फैक्टर्स देखें तो लोअर बीएमआई, डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी, एनर्जी डेफिशिएंसी और टबैको यूज में देखा जाता है। एनाटॉमिकल कॉज देखें तो फिमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट में भी देखा जाता है। पेशेंट को अगर कॉक्सावारा है तो भी इंसिडेंस बढ़ जाता है, और एबनॉर्मल रनिंग गेट पैटर्न है तो भी ये हो सकता है। मैकेनिज्म होता है रेपिटेटिव लोडिंग ऑफ फिमोरल नेक जो एक्सीड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बोन, तो माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स होते होते ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सीड हो जाती है, रिजल्टिंग इन स्ट्रेस फ्रैक्चर। जेनेटिक्स देखें तो 3x हायर रिस्क है विद एब्सेंट जीन। कैल्सिटोनिन रिसेप्टर CLL या विटामिन डी रिसेप्टर CA हैप्लोटाइप। एसोसिएटेड कंडीशन देखें तो फीमेल एथलीट ट्रायड में देखा जाता है। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या होता है? एमेनोरिया होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है जहाँ न्यूट्रिशन पुअर होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये कंसिडर करना चाहिए एनी फीमेल एथलीट में जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर है। 2 से 4 गुना इंक्रीज रिस्क होता है अगर हार्मोनल डिसरेगुलेशन है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस का। डिक्रीज होता है ईस्ट्रोजन लेवल का, जो नेसेसरी होता है ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योरेशन के लिए। इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो जाती है रिलेटिव टू ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इंक्रीज करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। फिमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट एसोसिएटेड होता है 50% ऑफ फिमोरल नेक फ्रैक्चर स्ट्रेस फ्रैक्चर से। 42% में कैम लीजन होता है और 78% में पिंसर लीजन होता है। एनाटॉमी देखें तो नेक शाफ्ट एंगल नॉर्मली 130 डिग्री होता है ±7 डिग्रीज। एंटीवर्जन 10 डिग्रीज होता है ±7 डिग्रीज। कैल्का रीजन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है फिमोरल नेक का, विद डेंस बोन अलोंग पोस्टीरोमीडियल नेक। लिगामेंट्स देखे हिप के तो हिप कैप्सूल रीइंफोर्स होता है 3 लिगामेंट से: आइलियोफिमोरल लिगामेंट, इशियोफिमोरल लिगामेंट और पिबोफिमोरल लिगामेंट। आइलियोफिमोरल लिगामेंट कंपोज होता है लैटरल सुपीरियर एंड मीडियल इंफीरियर फाइब्रस ब्रांचेस से। इंसर्ट करता है एंटीरियर इंफीरियर आइलियाक स्पाइन में और एक्सटेंड करता है टू आईटी लाइन। ये फॉर्म करता है वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगेलो। रीएनफोर्स करता है कैप्सूल ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सटेंशन। इशियोफिमोरल लिगामेंट देखें तो इंसर्ट करता है इशियम में
पोस्टीरियर इंफीरियर टू एसिटाबुलर रिम और अटैच करता है टू पोस्टीरियर आईटी लाइन। ये रीइंफोर्स करता है कैप्सूल ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इन न्यूट्रल एंड फ्लेक्शन एडक्शन पोजिशन। Pivofemoral ligament इंसर्ट करता है ऑन सुपीरियर प्यूबिक ramus एंड इंसर्ट ऑनटू फीमर। ये विद मीडियल आइलियोफेमोरल और इंफीरियर इशियोफेमोरल लिगामेंट्स होता है। ये रीइंफोर्स करता है इंफीरियर कैप्सूल को टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ड्यूरिंग हिप एक्सटेंशन। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मसल्स की और बायोमैकेनिक्स की और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और हमारा एपिसोड और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।